भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी जो भी इच्छा मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है तो अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। बहुत बड़े-बड़े उदाहरण हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में मतलब लाखों की भीड़ आई। जैसा कि आपको पता है गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी मनोकामना थी ना, तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है, जो भी माता पिता हैं, कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं लेता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके उपाय बता दें। हर एक चीज़ सही होती है, उसकी जो उम्र है ना, वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। मतलब कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मतलब विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य है, जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर देते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। किस चीज़ का उपाय है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक? ले लिया काली मिर्च के साथ-साथ आपको क्या चाहिए? 1 धतूरा चाहिए। धतूरा भी आपने ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, उसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, और उसको देने के बाद भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि अगर उस व्यक्ति ने जिसका विवाह नहीं हो पा रहा और ये श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से उसकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए 11 लाल फूल। क्या चाहिए, 11 लाल फूल चाहिए। ठीक, आपने 11 लाल फूल ले लिया। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 11 लाल फूल लिया, कि लाल फूल में आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए, मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एक किस्म का फूल लेना है। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँच गए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है तो उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता सुख सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र आप ये उपाय कर लीजिए, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो तीसरा और आखिरी उपाय है, सबसे पहले आपको इस उपाय में क्या करना है, देखिए इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए लाल चंदन लेके। अब जैसे आप शिव मंदिर लाल चंदन लेके पहुंचेंगे, आपको करना क्या है, जैसे आप पहुंच गए शिव मंदिर, पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अपने दाहिने मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से क्या करना है, राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। कितनी बार, 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। ठीक, लगा दिया 3 बार बिंदी के रूप में टीका। अब 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको क्या क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांगना है, और 5 मिनट तक आप खड़े रहना है। 5 मिनट तो खड़े रहने के बाद आपको फिर से उसी जगह पे छूना है, और छूने के बाद वही उंगली लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसी के जरिए जो चंदन है, उसी के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी।